सेकंड में मिलेंगे हम लोग अरुण बख्शी साहब सर से। देखते हैं कि उन्होंने इस टैरो रीडिंग में, जिसके थ्रू उनके इस लंबे सफर में जहां उन्होंने अपनी विभिन्न कलाओं से आप सभी का दिल जीता है, मेरे टैरो रीडिंग ने उनको कितना प्रभावित किया है और उन्होंने उसे कितना सराहा है। तो आइए मिलते हैं अरुण बख्शी साहब से। नमस्कार, मैं सताक्षी सिंह। आज हम लोग हैं यहाँ अरुण बख्शी सर के साथ में और मैं लखनऊ से टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए सर के साथ में यहाँ आज प्रेजेंट हूँ मुंबई में। देखते हैं सर के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में कितना ये कार्ड उनकी एनर्जी के साथ अलाइन कर पाते हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं आज टैरो कार्ड रीडर के साथ में बैठा हूँ। मैं सदा बिलीव किया हूँ अपने कर्मा के ऊपर। मेरा गॉड जो है, मेरा भगवान जो है, कर्म है। जो हिदायत मुझे ऊपर से मिलती है वो है कर्मा। और ये वर्ड कर्मा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। जब तक कर्म ना करूं तो वो किस्मत नहीं बनती। आई थिंक कर्म किस्मत बनाता है और जो किस्मत है वो फिर इंस्पायर करती है कर्म को। आज आपके साथ हूँ। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत सही बात कही सर ने कि कर्मा आपकी किस्मत बनाता है। आप जिस तरीके का देंगे, यानी गिविंग जो होगी, आपकी रिसीविंग ऊपर से वैसी ही होती है। सो डेफिनेटली बहुत ही वैल्यूएबल सेंटेंस था ये और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, अपनी लाइफ में किस्मत को अट्रैक्ट करने के लिए। कर्मा बेहतर हो तो बेहतर जाता है। तो सर देखते हैं, आर यू रेडी फॉर योर टैरो कार्ड रीडिंग टू पास्ट? यस, प्लीज इम्प्रेस मी, प्लीज इम्प्रेस मी। डेफिनेटली मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। ओके। बाकी यूनिवर्सल की एनर्जी कितनी यहाँ आ रही है देखते हैं। हम सोचते थे कि चांद पे गया चंद्रयान 3 तो वहाँ पे भगवान बैठे होंगे, वहाँ पे बाबा बैठे होंगे, वहाँ पे हर धर्म के भगवान बैठे होंगे, लेकिन वहाँ तो अंधकार है। ये कहीं दिलों का अंधकार वहाँ तो नहीं पहुँच गया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो हमारे कैमरा घूम रहे हैं और हमारा इसरो बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके वहाँ से आएंगे। वेरी गुड। बहुत ये कहूँगी बहुत टैलेंटेड देश में हम लोग हैं। एक ऐसी धरती पर हैं जहाँ पे ज्ञान तत्व बसता है। वाह वाह। क्योंकि शिव तत्व को हम पूछते हैं और शिव तत्व ज्ञान तत्व का पूरा प्रधान तत्व है। तो डेफिनेटली वो भारत का जो भी वहाँ गया है, वो जो लेकर आएगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। क्या बात है, यू आर इंस्पायरिंग। ज़रा वो कविता तो सुनाइए जो आपने अभी 20 मिनट पहले सुनाई थी। वो दो लाइनें तो सुनाइए जो जिसने आपको इंस्पायर किया था। उसने हमको भी इंस्पायर किया। बिल्कुल सर। चंचल नदियाँ नहीं पूछती अपनी राह किनारों से। रिपीट कीजिए, बहुत अच्छी लाइन है। चंचल नदियाँ नहीं पूछती अपनी राह किनारों से। वाह वाह। झंझा का झोंका कब रुकता पर्वत की मनुहारों से। क्या बात। साधारण झोंकों से टूट रहे मस्तूल नहीं। वाह वाह। और पतझड़ की घबराहट से झड़ जाए वह हम फूल नहीं। क्या बात है। चलिए आ जाइए, शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी। ओके, सो स्टार्ट विद दिस 3 कार्ड। हम देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी है। तो आप रेडी हैं हम इनको रिवील करें? लेकिन मैं अपने अंदर क्या सोचूं? आप अपने अंदर कुछ मत सोचिए, जो आपको लग रहा है प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रहना। चलिए, ठीक है। ओके। डेफिनेटली सर, देखिए जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आपका स्टार्टिंग, आपकी लाइफ, आपका जीवन जब स्टार्ट हुआ, लाइक जैसे 17-18 से लेकर के जो 35 तक की एज होती है, वो इंसान की करियर, रिलेशनशिप, मनी वाइज, मतलब पूरी ज़िंदगी को बनाने का सारा काम वो मादोमदार वो जीवन लेता है जो 17 से 35 या 40 तक हम बनाते हैं। तो ये वैसी ही एनर्जी है, वहीं की एनर्जी है। और उस समय आपने अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस के साथ चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं अपने साथ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ये महसूस किया है, जैसे सम टाइम क्या होता है, हम अपनी किसी थॉट को लेकर आते हैं, फिर उसी थॉट को जजमेंट देने के लिए अपने अंदर से ही बहुत सारी चीज़ों के एनालिसिस करते हैं कि ये थॉट हमारा सही है या गलत है, ताकि हम सही डिसीजन ले पाएं। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ पास्ट में रही है, जिसके कारण आपने बहुत अच्छे लेवल पर बिगिनिंग की। 10 सन कार्ड ये दिखाता है कि आपकी जो बिगनिंग हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी।
ओके। तो सूर्य की तरह एक अच्छा डिसीजन, एक तेजवान डिसीजन आपने लिया, और जिसके कारण कहीं ना कहीं सम टाइम आपको ये वाली सिचुएशन आई है जहाँ आपने जगलिंग की है। जगलिंग इन द सेंस कि आपको लगा कि यहाँ जाना चाहिए या यहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपने खुद से किए, लेकिन आपको इसके साथ में यूनिवर्स ने आंसर्स जरूर से दिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है द सन कार्ड पे, जो ये बताता है कि न्यू जन्म, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आई, कुछ ऐसा जो आप ट्रांसफॉर्म कर पाए। होता है नया बच्चा एक लेके आता है तो नई चीज़ों के साथ उदय होता है, नया जीवन बनाने के लिए। तो जो नई बिगनिंग हुई वो डेफिनेटली एक नए बच्चे के साथ या नए थॉट के साथ आप आगे गए। मुझे आपके इस थॉट के ऊपर ना एक शेर याद आ रहा है। बिल्कुल सर। इस बच्चे के ऊपर एक शेर याद आ रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। वाह वाह से वाह। मैं अपने बच्चे को कभी भी बड़ा नहीं होने दूंगा, क्योंकि बच्चा जो मेरे अंदर का है वो मेरा कैपिटल है, सरमाया है। अगर बच्चा बच्चा है तो फिर मेरी लाइफ हंसते खेलते निकलती है। आपने बहुत सही इसको पकड़ा है। अब सही पकड़े? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपकी 100 आंखें हैं। सर ये तो आपका बड़प्पन है कि नाम को आपने मेरी योग्यता से जोड़ दिया, या जो भी चीज़ें आपकी एनर्जी आपके लाइन से आ रही हैं, जो आपके ऑरा से आ रही हैं, उनके साथ जोड़ दिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब एक इतने बड़े कलाकार या जिन्होंने इतने अच्छे गाने लिखे, इतनी अच्छी चीज़ें की हैं, तो डेफिनेटली उस जगह पर इन चीज़ों के साथ और ऑरा किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी समझ जो होती है उसके साथ हम बातचीत कर पाते हैं। तो सर पास्ट हमने निकाल लिया, अब हम प्रेजेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो आपका कैसा चल रहा है, तो जानने के लिए उत्सुकता और जानने के लिए अलाउनेशन दोनों चाहिए होता है। तो हम निकालें प्लीज। अबंडेंस ही अबंडेंस दिख रही है सर। बहुत सारे कप्स आए हैं, बहुत सारे ऑफर्स हो सकता है अभी अपने प्रेजेंट सिनेरियो में रिसीव किया हो लोगों के द्वारा, या बातचीत चल रही हो, या ये जो कप्स दिख रहे हैं आपको, ये दो जगह पे जो कप्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस जगह पर एस ऑफ कप्स, तो ये बताता है कि अबंडेंस आपके साथ है। उस डिवाइन एनर्जी का भी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपका टच वहाँ पर है। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो पंख दिख रहे हैं आपको, ये बताते हैं कि जो देवदूत हैं, जो एंजल्स हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी जो हेल्प है, वो आपके साथ पूरी तरीके से है। आप जब भी कोई चीज़ सोचते हैं या समझते हैं, चीज़ों को मांगते हैं, क्योंकि शायद आपका मांगने का तरीका उनसे बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप उसको रिसीव कर पाते हैं। ये जो एस ऑफ कप है वो ये भी बताता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लेवल पे उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी नहीं निकल रहा है तो ये विद इन 1-2 ईयर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे लेवल पे एक अच्छा अबंडेंस रिसीव होगा। वो अबंडेंस किसी भी फील्ड का हो सकता है, रिलेशनशिप का भी हो सकता है, आपके जो करियर है उसको लेकर भी है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेट है उसको लेकर भी है। तो जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं इसी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की सोच रखता है। राइट, ये हो रहा है। और आप कहीं ना कहीं बैठ करके अपनी उन अपॉर्चुनिटीज पर जो आ रही हैं उन पे एनालिसिस करते हैं। हाँ, वो एनालिसिस देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं। एक इंसान है जो बैठा हुआ है वाइट कपड़े में, यानी कि अंदर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, प्योर है, और वो रेड कलर की वो लगाए हुए। इसका मतलब है कि उसके मन में कहीं ना कहीं फियर और जो ये चीज़ें हैं ये नहीं है, वो एक किंग की तरह आगे जाना चाहता है। और जो चीज़ें हैं, मतलब जो कप्स हैं, वो जो अचीवमेंट आप चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसको आप ग्रैब करना चाहते हैं, कि उससे पहले आप एनालिसिस कर रहे हैं कि किधर हमको जाना चाहिए। राइट, तो ये आपकी प्रेजेंट है, और डेफिनेटली आप इस फॉर्म में आना चाहते हैं। आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उसको लेकर के आपके मन में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। उस प्लानिंग के साथ आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने का जो ऑरा है वो बहुत अंदर से मजबूत है। ऐसा ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो कहता है।
तो इट इज़, आपको लगता है कि ये कितना आपके लिए 10%, 20%, 30% या फिर 80, 90 या 100 तक आप पहुंच पा रहे हैं प्रेजेंट के साथ? देखिए ऐसा है कि जिस हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलती है, आजकल जनरेशनल जो हमारा राब्ता है जनरेशन्स के, नई जनरेशन्स के साथ में, वो एक अलग ही मुकाम रखता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आजकल किसी फ़िल्म में या किसी शो में या किसी जगह पे जाते हैं, तो हमको वहाँ पे पूरे अजनबी लोग मिलते हैं। बिकॉज़ एक मैं होता हूँ और शायद उनमें से 1 या 2 उस युग के लोग होते हैं, बाकी सब नए होते हैं। और जब सब नए होते हैं तो फिर दोस्ती तब होती है जब पहला शॉट होता है। पहला शॉट हमारी तरफ से अच्छा जाता है तो आई गेट सो मेनी फ्रेंड्स, और फिर धीरे धीरे मुझे बहुत प्यार मिलता है। और मेरी जो डाइट है वो लोगों की अफेक्शन है, लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। आप ठीक कह रहे हैं। सो सर क्या ये आप विद्या आपने कहाँ से सीखी है, मुझे बताइए। कौन से मोहल्ले से सीखी है आपने? सर कहीं से नहीं सीखी, हमारे टेक्निकल चीज़ों ने हमें सिखा दी। वेरी गुड। आजकल सीखने का माध्यम इतना अच्छा हो गया है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सीखने के लिए ये कहीं बहाना नहीं है कि हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। जी। हमारे जो भारत के लोग हैं, जैसे अभी चांद पर पहुँच गए, वैसे ही हमारे सामने एक लैपटॉप रख दिया, जहाँ जूम क्रिएट कर दिया और जूम ने हमें आपस में कनेक्ट कर दिया ज्ञान लेने के लिए। नहीं, तो सही। वो कहीं ना कहीं हुआ और उसी से के थ्रू मैंने ये सीखा। सो हम फ्यूचर की तरफ बैठे सर। चलिए। सर इन फ्यूचर जो एनालिसिस आप करने बैठे हैं, ठीक है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि समहाउ आपके आसपास कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, ठीक है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया तो डेविल का कार्ड नेगेटिव चीज़ों को बताता है कि नेगेटिव एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट डालने आ रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनली कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। वो इमोशनल इम्बैलेंसिंग दोनों तरफ से हो सकती है, क्योंकि मून का कार्ड चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो मन से आप कितना ज़्यादा इस चीज़ को अपने अंदर ले करके लेट गो कर पाते हैं। समटाइम क्या होता है ना, कोई चीज़ आती है, हम लेते हैं, लेट गो करते हैं, हम निकल जाते हैं। समटाइम क्या होता है, कोई चीज़ आती है, हम उसको लेते हैं, रख लेते हैं और आगे नहीं निकल पाते। तो इन चीज़ों से निकलकर आप लेट गो करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे लेट गो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे लेवल पे, ओके। ठीक है। एंजल्स का यहाँ प्रेजेंस है, मतलब देवदूत या जो आप जिन भी चीज़ों को मानते हैं, जिनके साथ भी आपकी श्रद्धा है, उनकी प्रॉपर ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती है। वाइट कलर है, आप देखिए एक कप से दूसरे कप में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छे लेवल पे रिसीव होगा, गाइडेंस आएगी। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही है, यानी मदर अर्थ का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मदर अर्थ का सपोर्ट मिलना इंसान मन का जो चीज़ें होंगी उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। लेट गो करने का जो ताकत है वो मदर अर्थ देती है, ठीक है। तो वो आप मिल पाएंगे। एक बैलेंस अपने हार्ट, देखिए इनके हार्ट चक्र में एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि आप एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे एक अच्छे लेवल पे लेट गो करने के बाद। और जो सिनेरियो आपका फ्यूचर में क्रिएट होगा वो ये होगा, और ये है आपका 6 ऑफ कप्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ आपकी लाइफ में, तो ये आपका फ्यूचर मतलब आपका डिनोट करता है। नेगेटिव चीज़ें आएंगी, लेकिन उसकी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ, जिसके साथ आप एक अंतोगता, जब हमारा रिजल्ट अच्छा होता है, चीज़ें कैसी भी जा रही हो, एंड रिजल्ट अगर पॉजिटिव है, एंड रिजल्ट हैप्पीनेस है, तो दैट इज ओके, वॉट एवर जो भी हमने पास्ट में फेस किया। वेल सेड, वेल सेड। तो ये चीज़ पूरी सुनाई, मैं तो इसको बहुत ही अच्छी रीडिंग कहूँगी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, कि ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों ने आपके पास, सबसे अच्छा ये कि आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत हैं। एंजल्स की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं इन दोनों कार्ड्स के साथ। तो अभी आपका क्या इस पे ओवरव्यू है, कितना आप इसको मानते हैं कि आपके साथ ये कितना टच कर पाई, कितना आपको समझ आया इसको लेकर के? नहीं क्या नहीं, आपसे बहुत resonate अच्छा है हुई? जी जो आपने बोला है। आपका जो ज्ञान है वो आपने मैं पहली बार इस तरह का राब्ता में बैठा हूँ मैं,
लेकिन अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। तो लाइफ का तो उसूल यही है। और मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं कर्मा वाला आदमी हूँ, कर्म प्रधान हूँ मैं, और मेरे कर्म में संन्यास आ जाता है, कर्म संन्यास योग हो जाता है। अब देखिए, परसों मैं बहुत पॉजिटिविटी लेके आया हूँ। मैं उज्जैन के कालेश्वर भगवान के टेम्पल से आ रहा हूँ, और पिछले दिनों में ये मेरा तीसरा शिव जी का एक महान स्थल है जहाँ से मैं आया हूँ। पहले मैं गया था सोमनाथ, फिर मैं गया था उसी उसी विजिट में गया था द्वारका जी। अभी मैं परसों गया हूँ यहाँ पर उज्जैन। तो ये पॉजिटिविटी मैं लेता रहता हूँ, और वो मेरे कर्म में आती है, तो इसलिए आस्था खेलता रहता हूँ। फकीरी है पूरी, जैसे आप में भी एक फकीरी रस है, आप में भी एक फकीर है, आपकी बातों में, आपकी सोच में एक फकीरी है। इसको आप मेंटेन रखिएगा, एंड बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो सर मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि पूरी ओवरऑल तो आपने बताया कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें रहीं, डिवाइनली आप इंटरवेशन में हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये 80, 90, 95% तक आपसे कनेक्ट कर पाई है? नहीं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जो मेरे साथ कनेक्शन है इसका, बहुत ज़्यादा, या बहुत है। लेकिन उसमें मैं फिर भी कहूँगा, कर्म, वो कर्म में कितनी इंटेंसिटी होती है, जो कर्म है वही आपकी किस्मत को डिफाइन करता है। लेकिन आपके पास सितारे हैं, आपके पास एक अलग ही सोच है, जो कि हम भी उसी सोच से चलते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी, आप देखिए मेरे सामने सरस्वती माँ है। सरस्वती माँ का मतलब ये है कि इनका दूसरा नाम है स्वर स्तुति, स्वर की स्तुति करने वाली माँ है। और मेरे ख्याल से जब मुंह से जो शब्द निकलते, कभी कभी गले तक शब्द अच्छा होता है, गले के बाहर निकलता है तो वो अपशब्द भी हो जाता है और वो शब्द भी हो जाता है। गुरु नानक जी के तो शब्द हैं, महान शब्द हैं। तो यही डिविनिटी है इस कमरे में। आप देखिए, मेरी माँ थी यहाँ पे, 15 साल पहले मेरी माँ चली गई, लेकिन वो अपनी डिविनिटी यहाँ, पॉजिटिविटी छोड़ के गई है। और जो आपकी बातें हैं उसमें भी लड़ा पॉजिटिविटी इज देयर, एंड रियली आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गॉड सर। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सो ये था हमारा अरुण बख्शी सर के साथ उनके टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर के। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि सर का डिवाइन इंटरवेंशन कितना ज़्यादा है, वो ब्लेसिंग्स कितनी ज़्यादा है। सर ने बताया कि वो जगह जगह पर जब भी उनको लगता है कि उनसे उनको लेने की ज़रूरत है तो वो वहाँ विज़िट करते हैं। लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मंदिरों में वो जाते हैं, शिव के काफ़ी अच्छे भक्त हैं। तो डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। मैं अभी आपसे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये बताइए कि आपने ये कहाँ से सीखा है? आपके शब्दों में भाव है, शब्दों में पॉजिटिविटी है, एक फ्यूचर का एक थ्रस्ट भी है। फ्रॉम वेयर यू हैव थॉट अबाउट दिस? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं जो मुझे रिसीव हुई वो डॉक्टर नितिन मोहनलाल सर से मैंने सीखा है। और जर्नी जब स्टार्ट हुई थी मेरी बिफोर 3 इयर्स बैक, तो डॉक्टर प्रिया मैम जो मेरे से कनेक्टिविटी, जिन्होंने मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी को जन्म दिया, उन्होंने, उनके साथ मैंने जब स्टार्ट किया तो उनसे भी मैंने ये टैरो रीडिंग सीखी थी। अच्छा। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होते होते काफ़ी कुछ चीज़ें होती गई और मैंने यहाँ से ये रिसीव किया। एंड ये जो आप कह रहे हैं कि डिग्निटी और चीज़ें इतनी वर्ड्स में, ये मैंने अपने पेरेंट्स से रिसीव की है, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो वो स्पिरिचुअलिटी मुझे वापस से मिल गई है एक ब्लेसिंग्स के तौर पर। तो आपकी रीडिंग कौन कौन सी बुक्स की होती है? आर यू एविड रीडर? यस सर, बिल्कुल पढ़ती हूँ। चूँकि मैं एक NLP कोच हूँ तो ज़्यादातर मैं ऐसी बुक्स पढ़ती हूँ जो माइंड से रिलेटेड हों। लाइक मैं गीता को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ पहले तो, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी, वो जीवन को समझ देता है। एंड इसके साथ साथ जैसे कि आपका अवचेतन मस्तिष्क किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ें मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। मतलब यू आर ए प्रोग्रामर आल्सो? या श्योर सर। तो प्लीज एक्सप्लेन। मैं NLP कोच भी हूँ। NLP क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है। जब भी आपके दिमाग में, जब भी आप कोई पास्ट में कोई भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो आपने सोची नहीं है, लेकिन आपके कर्मास के कारण आपको वो जीनी पड़ रही है। कोई भी नेगेटिव चीज़ हो सकती है, वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, या फिर आपकी अपनी डिज़ायर है, वो आप पूरा करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा कुछ उस किस्मत का बिल्कुल
नहीं होता है, ये आपका ही माइंडसेट है जिसको आपने आगे लगाया है, अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट किए हैं। तो उस ब्लॉकेज को निकालने का काम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ही करती है और आपके नए जीवन को क्रिएट करने का काम इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। मतलब हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? यस, ऑफ कोर्स, मैं यही मानती हूँ। आप यही मानती हैं? Yes. बिकॉज प्रोग्रामिंग है, जो हम सोचेंगे वही हमें उसको कार्य रूप हम देंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि हम लोग अपने शहर में तो यही करते हैं Yes. कि हम लोग हफ्तों पहले, महीनों पहले, सालों पहले कुछ सोचते हैं, फिर उसको लिख लेते हैं Yes. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कार्य रूप कर देते हैं। क्योंकि इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी फील्ड के हम हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इस शहर में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इनकी बातें बहुत अच्छी हैं कि हम लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, वो जो अवचेतन मन है, जैसे आपने कहा है। एंड इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू, इट इज़ वंडरफुल। so much, me too. God bless. Thank you, sir. Thank you. All the best to the lady who is very intelligent. God bless. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. So thank you everyone. Thank you so much. शुक्रिया। अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके, कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप भी अगर एक टैरो कार्ड रीडर के तौर पर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।